बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद वकास इलियास। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिजिटल ड्रीम्स विद वकास। आज हम कुछ क्वेश्चन जो लोग हमसे पूछते हैं हम उनके आंसर्स देंगे। ठीक है, किसी भी किस्म के जो क्वेश्चनिंग होती है किसी मतलब पे आउट के रिलेटेड या फेसबुक इंस्ट्रीम एड्स के कोई भी टॉपिक है या एड्स और रील का है या परफॉर्मेंस पॉलिसीज का है, कोई भी टॉपिक होता है तो हम उसका आंसर आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे ज़रूर। ठीक है, फर्स्ट एक बंदे ने पूछा है जी, व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर पे आउट एलएलसी गाइड प्लीज और एलटीडी। मतलब पे आउट बनाने के लिए आपको क्या कह रहा है वो बंदा कि एलएलसी बेस्ट है या एलटीडी बेस्ट है तो दोनों बेस्ट। ठीक है, क्योंकि दोनों कंपनीज ही होती हैं, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि एलएलसी पे आउट बना ले। अगर आपने है या आपके पास अगर आपने बनानी ही है तो आप एलएलसी की तरफ जाएं, एलटीडी की तरफ ना जाएं। ठीक है, ये पहला आंसर हो गया। एलएलसी आपको पता है क्या होती है? एलएलसी एक कंपनी होती है, यूएसए में हम रजिस्टर करवाते हैं, जिससे हम पेपाल पाकिस्तान में रहते हुए बना लेते हैं और उसके अलावा वाइज बैंक भी बना लेते हैं, क्योंकि आपको बैंक तो चाहिए पेमेंट रिसीव करने के लिए। और ये वाहिद मेथड है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं वाइज बनाने के लिए जो है एलएलसी यूज़ करते हुए। ठीक है, और एलटीडी होती है यूके में रजिस्टर्ड कंपनी, एलएलसी होती है यूएसए में, बस यही फर्क होता है। ठीक है, पे आउट किस आईडी में रखने चाहिए? पे आउट जो होता है किस आईडी में रखना चाहिए? सिंपल हर लोग क्वेश्चन करते हैं। पे आउट जो होता है पाकिस्तानी आईडी में रखना चाहिए और ब्लू टिक वाली आईडी में रखना चाहिए। एक ऐसी आईडी रख लें साइड पे जिसको ब्लू टिक भी लगवा लें और मतलब अच्छी हो पुरानी हो, उस पर आप लोग पे आउट रख सकते हैं और वो कहीं पे आउट नहीं जाते। एक ही एडमिन रखें, कुछ भी नहीं होता। दो भी रख सकते हैं वैसे। ठीक है, दो होने चाहिए एटलीस्ट। लेकिन आप जिस तरह के इश्यूज आ रहे हैं वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के या पे आउट डिसेबल के या किस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, इस वजह से इशू बन जाते हैं, तो आपने एक ही आईडी एडमिन रखनी है ब्लू टिक वाली। ठीक है, अच्छा एक पे आउट में कितने पेजेस रखें भाई? एक पे आउट में जो है पेजेस जो हैं वो आप लोग 4 से 5 पेज रख सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करते हैं लोग कि या 2 से 3 पेज रखो एक ही पे आउट में, ताकि एक ही पे आउट में ज़्यादा पेज हो जाएंगे तो फिर वो बढ़ने का खतरा होता है, तो मतलब ख़राब भी हो सकते हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। पे आउट ट्रांसफर वगैरह भी कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे है जी, एलएलसी पे कितने पे आउट्स बन सकते हैं? जितने मर्जी पे आउट बना लें, ये नंबर हो तो आप जितने मर्जी पे आउट्स बना लें। बात वही है कि फिर वो बढ़ जाएंगे, सेम ही पे आउट सब पेजेस पे लगते जाएंगे तो काम खराब हो जाएगा, तो ज़्यादा भी नहीं करने। एक वाइज में कितने पे आउट्स में लगना चाहिए? मतलब ये तो बेतुका सवाल बंदे ने पूछा कि वाइज जो होता है वो कितने पे आउट्स में लगना चाहिए। वाइज एक बैंक है, बैंक जो है जितने पेजों से पेमेंट लेनी है सब में लगाएं। तो 10 पेज हैं तो सब में वही एक ही बैंक लगाएंगे ना पेमेंट रिसीव करने के लिए। इट्स नॉट अ इशू। ठीक है, एक बैंक ज़्यादा पे आउट्स में लगाने से इशू नहीं होता, इशू तो नहीं होता जी। आगे ओके, लास्ट वन पेपाल और वाइज इज बेस्ट, पेपाल इज आल्सो बेस्ट। अगर पेपाल आपसे बन जाता है, ऑथेंटिक बन जाता है पाकिस्तान में रहते हुए, मतलब कि अच्छा मतलब ऑथेंटिक है, बिजनेस पेपाल है, आप अच्छा यूज़ कर सकते हैं तो आप यूज़ करें। अदरवाइज वाइज भी है, बेस्ट है, वाइज बहुत बेस्ट है। वाइज को यूज़ करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो आप ये कर सकते हैं कि वाइज को एक लोग क्या कहते हैं कि लोग जो है ना $70-80 का जो है बाय कर लेते हैं वाइज। एक बार फेसबुक से पेमेंट रिसीव की, बिजनेस वाइज याद रखिएगा, बिजनेस वाइज बाय करके $70-80 का या $100 का वाइज ओल्ड बाय किया, पेमेंट रिसीव की फेसबुक से और पेमेंट को मतलब अपने अकाउंट में किया, बाद में वाइज उड़ जाना है और उड़ता ही उड़ता है जो फेक डिटेल पे बना होता है, वो फिर पेमेंट आ जाती है, वो एक और बाय कर लेते हैं। मतलब हर मंथ उनका काम यही होता है कि वाइज बाय कर लेते हैं, मतलब जो उड़ जाता है तो बाय कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है कि अपनी एलटीडी अपनी एलएलसी बना लेते हैं, वो भी चलता है 2-3 बार चलता है, वो भी बंद होने का खतरा होता है और मैक्सिमम बंद होता ही होता है, क्योंकि वाइज जो है बिजनेस अलाउ करता है, मीन अमेजोन इनके साथ, तो हम कर रहे होते हैं एक वन साइड डायरेक्शन कर रहे होते हैं फेसबुक से, तो इस तरह ये इशू करता है। ठीक है, आगे बिजनेस पायोनियर भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखें बिजनेस पायोनियर जो होता है ये सिर्फ यूएसए पे आउट के लिए यूज़ कर सकते हैं। एलएलसी जो आप बना लेंगे तो आप पायोनियर भी बना सकते हैं बिजनेस पायोनियर, लेकिन पायोनियर जो है ना वो ओनली यूएसए पे आउट पे मतलब वर्क करता है, यूएई या किसी और पे नहीं करता। वाइज जो है ये हर चीज़ पे वर्क करता है आउटसाइड यूएसए, मतलब कोई भी पे आउट ऐसा है जो यूएसए के अलावा कोई भी पे आउट है उस पर भी कम करता है, यूएसए पे तो करता ही करता है। पेपाल तो इससे भी बेस्ट है अगर बन जाए तो। ठीक है, पर्सनल नहीं बिजनेस पेपाल होना चाहिए। एलएलसी पे कितना खर्चा आता है? एलएलसी पे जो ऑडिटरी खर्चा आता है ना वो आप ये खा देख लें कि $100 जो होती है वो उनकी फीस होती है। मतलब अगर वायोमिंग एक स्टेट है, अगर आपको मिनिमम यही फीस लेती है यूएसए की जो रजिस्टर्ड करवाने की एलएलसी, $100 फीस होगी। उसके अलावा $25 होते हैं आपके रजिस्टर्ड एजेंट के। ठीक है, मतलब रजिस्टर्ड एजेंट जो होता है जिसके आपने वो एड्रेस बना लेना है, $25 तकरीबन 125 से लेके $150 आपका वो लगता है। ठीक है, अगर आप कहीं से बनवाएंगे तो वो आपसे $1,00,000-1.5 लाख ले ही लेंगे और वो अपना 70-80 हज़ार आपसे प्रॉफिट कमा लेंगे। ठीक है, और आप मतलब इस तरह आप जो है वो खुद क्रिएट कर सकते हैं एलएलसी में मैंने वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, और भी लोगों ने डाली हुई है तो आप खुद बनाएं। ठीक है, सिंपल वायोमिंग एजेंट सर्विस पे जाएं, वहां जाके $25 पे एजेंट को अपना बाय कर लें, तो वहां से फिर आप एड्रेस बाय हो जाएगा, फिर आप फोन नंबर भी बाय कर लेंगे फिर। ठीक है, और इसके बारे में मैंने वीडियो डाली हुई है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और यूके की जो होती है सस्ती बन जाती है, $60-70 में शायद बन जाती है, जो एलटीडी होती है ये सस्ती बन जाती है। ठीक है,
एशियन कंट्री वाले पेजेस उठाएं या यूएसए अपने 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 ट्रांसफर। हाँ जी, जो पे कौन से पे आउट्स बेस्ट होते हैं, ये मैं यूएसए के पे आउट्स होते हैं ना, ये बेस्ट नहीं होते। आपको जो इंडियन और यूएई के पे आउट्स होते हैं ये बेस्ट होते हैं, ये बात याद रखिएगा। इंडियन और यूएसए पे आउट बेस्ट होते हैं, इजिप्शियन भी सही होते हैं, मिस्र वाले तो इधर वाले, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स इशू उन्हीं के आ रहा है, मतलब जिनका पे आउट जो है वो वेरिफिकेशन मांग लेते हैं, वो यूएसए के पे आउट वाले एलएलसी वाले मांग लेते हैं, जो एलएलसी पे होते हैं इंडिविजुअल कम मांगते हैं। और ओरिजिनल पे आउट पे बनाना है, ओरिजिनल बंदा ढूंढ ले, या नहीं तो ओरिजिनल बंदे का पे आउट होगा तो आपको इशू नहीं आने वाला। और किसी का क्वेश्चन है कि गेस्ट स्टडी पेज लें, फिर उस पर अपना ही ब्लूटिक पेज लगवा लें पे आउट। जी, गेस्ट स्टडी पेज ले लें, अगर आपको मिलता है तो अपना ही पे आउट लगाएं अच्छे वाला, जिसका आपको पता है ओरिजिनल हर चीज़ अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, तो वो कर लें, ठीक है। यूए का बंदा किसी का है, तो ये सारे पे आउट्स के क्वेश्चन थे, ठीक है। इंडिविजुअल में भी इशू आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये है वो बिजनेस में ही आता है, और इंडिविजुअल वाला वो डायरेक्ट वेरीफाई आइडेंटिटी भी मांगता है, डिसेबल करता है, ठीक है। ओके ओके, एलएलसी क्रिएट करने का बता दिया, इतने में क्रिएट होती है, ठीक है। एलएलसी या एलटीडी, एलएलसी बेस्ट, ठीक है। एलएलसी वाइज सस्ते पर देता है, ठीक है, बिल्कुल। वाइज उड़ जाए, वाइज बिजनेस वाइज उड़ता है तो वो टाइम देता है कि इतने टाइम के दौरान आपने पेमेंट निकाल लेनी है, ठीक है, अदरवाइज ये उड़ जाएगा। मतलब महीने या 1.5-2 महीने का टाइम देता है वाइज लाजमी, लेकिन पर्सनल वाला वाइज टाइम नहीं, तो वो फौरन डीएक्टिवेट अगर हो गया, डीएक्टिवेट का मतलब ये है पेमेंट गई, पेमेंट आपको कभी नहीं मिलने वाली। लेकिन अगर तो वो कहता है क्लोज करना है हम लोगों ने, वो बिजनेस वाला ज़्यादातर होता है क्लोज, जो ओल्ड होते हैं, क्लोज का मतलब ये है कि वो काफ़ी टाइम लगेगा क्लोज होने में, वो आप पेमेंट को निकालने का टाइम भी दे देगा। जी, शुक्रिया फॉर योर क्वालिटी टाइम, ठीक है जी। यही क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चन लोग पूछते हैं तो मैं इस पर डेली वीडियो बना दिया करूँगा। किसी को भी किसी किस्म का भी क्वेश्चन होगा तो मैं आप लोगों को उसका आंसर दूंगा। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, मोहम्मद वकास इलियास को। अस्सलाम वालेकुम।